हेलो दोस्तों। तो हम लोग ने 4 नंबर तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे। अब 5 से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सिर्फ इसको रिवीजन करना है। और रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि टेस्ट है और टेस्ट में हम लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ते हैं। एल्युमिनियम के उपयोग का वर्णन करें। तो एल्युमिनियम जो होता है वह भी एक यौगिक है और वह भी एक खनिज से ही प्राप्त होने वाला यौगिक है। और एल्युमिनियम जो है और उसका उपयोग पूछ रहा है दोस्तों कि उपयोग जो है वह कहाँ होता है एल्युमिनियम का। तो आपने घरों में भी देखा होगा, जो बर्तन होते हैं वह एल्युमिनियम के बने होते हैं और घरों में बहुत सारी चीज़ सजाते हैं जिसमें बर्तन रखने वाला होता है। मतलब बर्तन रखने वाला एक रैक होता है ना, वो भी एल्युमिनियम का बना होता है। ऐसी बहुत सारे चीज़ें हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं एल्युमिनियम का। और एक और एग्जांपल है कि एल्युमिनियम का बहुत अधिक उपयोग हवाई जहाज़ में किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है जिससे हवाई जहाज़ को उड़ने में बहुत अधिक महफूज होता है। तो एल्युमिनियम एक उपयोगी धातु है, इसका उपयोग हवाई जहाज़ बनाने में होता है और बर्तन बनाने में और घरेलू साज समाज बनाने में और सफ़ेद सीमेंट में भी होता है। तो सफ़ेद सीमेंट बनाने में भी एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग करते हैं। तो चूना पत्थर का उपयोग क्या है? एल्युमिनियम का उपयोग समझ में आ गया होगा। अब चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है, अब हम लोग जानेंगे चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चूना पत्थर का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट बनाने में। एक्चुअली चूना पत्थर जो होता है दोस्तों वह सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है, क्योंकि चूना पत्थर की सहायता से सीमेंट जो है वह जमता है। तो चूना पत्थर जो है सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है और इससे घरों की पुताई की जाती है। तो चूना पत्थर का उपयोग आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग घर में जो पुताई करते हैं, उसमें जो यूज होता है वो किसका यूज होता है? सीमेंट का यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है दोस्तों? चूना पत्थर का यूज होता है। इससे रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं, जो केमिकल मैटर्स होते हैं उनका भी निर्माण चूना पत्थर से होता है और इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में भी होता है। चूना पत्थर से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है तो तथा इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में भी होता है। चूना पत्थर का उपयोग कीटों को मारने के लिए जो दवाएं यूज होती है उसमें भी कभी कभी किसी दवा में यूज किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? खनिज जो है हम लोग जानते हैं ये खनिज करोड़ों सालों में बनते हैं, इसके बनने में बहुत समय लगता है और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वैसे संसाधन जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनके बनने में काफ़ी सालों में वो उसका निर्माण होता है। तो इसका संरक्षण जरूर करना चाहिए और इसका प्रबंधन भी करना चाहिए। प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि प्रबंधन मतलब कि व्यवस्था करना। जैसे हम कहीं खाने के लिए जाते हैं, किसी घर में जाते हैं और भोज में जाते हैं या फिर पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं भाई खाने का प्रबंधन करो, मतलब कि व्यवस्था करो। तो वही है, खनिजों की संरक्षण का व्यवस्था करना ही खनिजों का प्रबंधन कहलाता है। मनुष्य जिन संसाधनों का प्रयोग करता है उनका भंडार सीमित है। सीमित है का मतलब कि वो अब बनने के कगार पे नहीं है। अगर जो वो बन भी रहा होता है, अगर जो हम अभी से बनाना शुरू भी करें तो बनते बनते इसको करोड़ों साल लग जाएंगे। तो उस समय हम लोग जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उनका उपयोग एक ही बार किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि खनिज संसाधन जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, यह समाप्त होने वाले संसाधन है। अतः इनके समाप्त हो जाने पर मानव के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अब मान लो दोस्तों कि कोई ऐसी मशीन का आविष्कार हुआ जिसमें इसका उपयोग किया जा सकता, कोई ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हम उस मशीन में कर सकते थे, लेकिन वो जो है खनिज अब हमारे पास नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में उस मशीन का उपयोग बेकार हो जाएगा। तो हमें हर एक चीज़ों का संभाल के रखना चाहिए। हर एक चीज़ों को आने वाले समय में भी यूज हो सकता है। जैसे भारत में भी बहुत सारे पशु पक्षी और जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए हम लोग को भी खनिजों का भी संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति के द्वारा दिए गए जितने भी उपहार हैं उनका संरक्षण करना हमारा फर्ज है। इसलिए इनके संरक्षण में जो भी व्यवस्था होती है उसे हम प्रबंधन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि खनिजों की संरक्षण के लिए जो हम व्यवस्था करेंगे, जैसे बहुत कम खनिजों का उपयोग करना, खनिज संसाधन की जगह अन्य विकल्पों का यूज करना, या फिर जो भी वेस्टेज खनिज
संसाधन है उसका अच्छी तरह से उपयोग करना, इस तरह से हम व्यवस्था कर सकते हैं। इससे ही खनिज प्रबंधन कहते हैं। खनिज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पहले भी पता है कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। तो दोस्तों धात्विक खनिज जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें धात्विक खनिज जो पिघलने पर धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसे पिघलने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, उसे धातु पिघलने पर धातु प्राप्त नहीं होते अधात्विक खनिज होते हैं, और जिसके पिघलने पर धातु की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज में से जैसे लोहा, तांबा, आपको पता ही है कि धात्विक खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं और ताप के भी सुचालक होते हैं और ये कठोर भी होते हैं। तो जैसे धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लौह युक्त खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है वह लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह, अयस्क और मैंगनीज। अलौह युक्त जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे आप जानते हैं सोना में लोहे की मात्रा नहीं होती है, चांदी में लोहे की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यह अलौह युक्त खनिज है। अलौह युक्त से ही पता चल रहा है ये अलौह मतलब लोहा नहीं। तो आगे हम पढ़ते हैं खनिज अधात्विक खनिज जिसके पिघलने पे धातु की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे कार्बनिक खनिज। ये जो अधात्विक खनिज होते हैं दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक खनिज, एक होते हैं अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज जो होते हैं वह जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है वह अकार्बनिक खनिज जैसे कि अभ्रक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।